हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। यहाँ पे आज हम कंटिन्यू करेंगे जॉब सीक्वेंसी। यानी कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको जॉब सीक्वेंसी प्रॉब्लम का एक इंट्रोडक्शन, बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कि बेसिक टर्मिनोलॉजी एंड उसके कुछ टाइप बता दिए थे क्लास। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि उसी दो टाइप से हम सम को सॉल्व करेंगे और उस सम के अंदर कौन कौन से ऐसे पार्ट आएंगे जिसको हमें समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा हुआ है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हो, समझ सकते हो कि जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसके अंदर से ही आपको सम सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो चलिए क्लास, यहाँ पे हम आज प्रैक्टिकली क्वेश्चन देखेंगे जॉब सीक्वेंसी का और उसको सीखेंगे कि किस तरीके से उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर दो मेन कॉन्सेप्ट होते हैं, एक आपका हो गया एलिप्स टाइम और दूसरा हो गया आइडियल टाइम। ठीक है, तो एलिप्स टाइम दैट इज मीन जो आपका स्टार्टिंग से लेके और एंड तक यानी जब तक जॉब आपका फिनिश होता है, ये दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं एलिप्स टाइम। और आइडियल टाइम दैट इज मीन जहाँ पे कोई भी काम नहीं होता है यानी कि जो वैकेंट होता है उसको हम बोलते हैं आइडियल टाइम। तो ये तो आपको टाइम फाइंड आउट करना होगा प्रैक्टिकली क्वेश्चन के अंदर। चलिए, क्वेश्चन किस टाइप से गिवन होंगे पहले ये देखते हैं और देन इसको हम प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए क्लास, यहाँ पे हम क्वेश्चन देख लेते हैं, देन इसका फिर आंसर आते हैं। और क्लास यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, a machine operator has to be perform two operation turning and threading on 6 different job. The time required to perform this operation in minute. For each job is known. Determine the order in which the job should be processed in order to minimize the total time required to be complete all the jobs. Also find the total processing time and the ideal टाइम फॉर द टर्निंग एंड थ्रेडिंग ऑपरेशंस। इस क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना था टोटल एलिप्स टाइम और आइडियल टाइम। चलिए क्लास, यहाँ पे हम टेबुलर फॉर्म में फर्स्ट वन जो हमें प्रोसेसिंग टाइम गिवन है ये देख लेते हैं। यहाँ पे आपको गिवन है जॉब 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड देन क्लास टाइम फॉर द टर्निंग एंड टाइम फॉर द थ्रेडिंग गिवन है यहाँ पे। तो ये हो गया आपका प्रोसेसिंग टाइम क्लास। अब इसके बेस पे आपको बताना है कि टोटल एलिप्स टाइम यानी कि कब से हमने जॉब स्टार्ट किया हुआ है, यानी कि फर्स्ट जॉब स्टार्टिंग जो टाइमिंग होता है फर्स्ट जॉब का वो एंड लास्ट जॉब का जो टाइमिंग होता है, ये दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो एलिप्स टाइम मिलेगा, ये बताना है। और आइडियल टाइम यानी कि पूरे प्रोसेस में कितना अपना मशीन वैकेंट रह गया। तो चलिए क्लास, यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं प्रैक्टिकली बेसिस पे। तो क्लास, ये रहा आपका टेबुलर फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, कौन कौन से स्टेप्स इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होंगे, ये हम यहाँ पे सीखेंगे। चलिए क्लास, बहुत ही ध्यान से देखना है यहाँ पे। फर्स्ट वन हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्टिमल सीक्वेंस फॉर्म करेंगे। ठीक है, ऑप्टिमल सीक्वेंस इसलिए फॉर्म करेंगे बिकॉज हमें यहाँ पे अभी 2 टाइमिंग गिवन है, एक तो टर्निंग का, दूसरा आपको थ्रेडिंग का गिवन है। तो फर्स्ट वन हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे सीक्वेंस। क्यों सीक्वेंस क्रिएट करेंगे, बिकॉज चैप्टर का नाम जैसे ही जॉब सीक्वेंस है ये क्लास, तो कौन सा जॉब फर्स्ट आएगा एंड देन उसके बाद कौन सा जॉब आपका लास्ट में आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमें जाके देखना है कि हमारे पास टोटल एलिप्स टाइम कितना होता है, यानी कि कम टाइम में हम कितना प्रोसेस करते हैं ऑर्डर, एंड देन उसके बाद हम आइडल टाइम भी बताएंगे। तो फर्स्ट वन यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग ऑप्टिमल सीक्वेंस एल्गोरिथम। ठीक है, ऑप्टिमल सीक्वेंस एल्गोरिथम टू बी ऑब्टेन। तो यहां पे हम अब सीक्वेंस फाइंड आउट करेंगे। अब ये जो सीक्वेंस होगा क्लास, ये किस तरीके से फाइंड आउट करना है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यहां पे टोटल 5 6 जॉब है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे हम सीक्वेंस फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट वन देखते हैं। ठीक है, आपका एक टर्निंग है, एक थ्रेडिंग है। तो यहाँ पे मैं टी लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे भी टी लिख देता हूँ, बट यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि इसमें से टर्निंग कौन सा और थ्रेडिंग कौन सा है। तो देन यहाँ पे मैं T1 और T2 कर दे रहा हूँ। T1 दैट इज मीन टर्निंग और T2 दैट इज मीन्स थ्रेडिंग। राइट, अब हम क्या करेंगे, इस पूरे टेबुलर फॉर्म में इसमें देखेंगे कि जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगा या जो प्रोसेसिंग टाइम होगा सबसे स्मॉलेस्ट,
उसको हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे और उसके बेस पे हम सीक्वेंस बनाएंगे। जो छोटा होगा उसको हम स्टार्ट करेंगे 1 से, यानी कि T1 से, लेकिन किस तरीके से, अगर टर्निंग में स्मॉलेस्ट नंबर आया तो T1 से, अगर थ्रेडिंग में स्मॉलेस्ट नंबर आया तो T2 से। क्लियर? और ये दोनों आपको कंपेयर करना है, देखिए दोनों के अंदर कंपेरिजन होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग अगर देखा जाए तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट यहाँ पे आता है 1, तो ये 1 किस में आपका थ्रेडिंग में, और ये किस पे 6 पे, यानी कि जॉब नंबर क्या है आपका 6, ठीक है। और ये आता है किसके अंदर, थ्रेडिंग के अंदर। तो मैंने T2 थ्रेडिंग को दिया था, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जॉब नंबर 6, ठीक है। अगर टर्निंग में होता तो टर्निंग में लिखते, अगर थ्रेडिंग में तो थ्रेडिंग से हम स्टार्ट करेंगे। देन ये अब ये इसको काउंट नहीं करना है 6 को। देन 1 के बाद आएगा आपका 2, और ये 2 यहाँ पे है, ठीक है। और ये टर्निंग में जॉब नंबर 4, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जॉब नंबर 4, ठीक है, टर्निंग में, राइट। अब 4 6 काउंट नहीं करना है। देन इसके बाद 2 के बाद क्लास 3 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अब जो 3 है क्लास, वो थ्रेडिंग में 5 में आता है, जॉब 5 थ्रेडिंग में, और टर्निंग में 1 पे आता है, तो यहाँ पे 1। तो ये देखो ऐसा सीक्वेंस अपना फॉर्म होते जा रहा है। देन फर्स्ट हो गया एंड फिफ्थ हो गया, और रिमेनिंग बचा 2 एंड 3। देन इसके बाद 3 के बाद 4 5, 4 तो गिवन नहीं है इसलिए 5 मैंने काउंट किया यहाँ पे, 5 और 3 में, और किस में आता है आपका ये टर्निंग में। एंड द रिमेनिंग बचा आपका 2, इसको कॉपी कर दो। तो ये हो गया आपका ऑप्टिमल सीक्वेंस। इसके बेस पे हम सॉल्व करेंगे जॉब सीक्वेंस प्रॉब्लम एंड फाइंड आउट करेंगे एलएप्स टाइम एंड आइडल टाइम। चलिए क्लास, यहाँ पे अब हम फाइंड आउट करेंगे टोटल एलएप्स टाइम। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ देयरफॉर टोटल एलएप्स टाइम, ठीक है। किस तरीके से फाइंड आउट करना है ये देखना है, तो सीक्वेंस को यूज करके ही हमें सॉल्व करना होता है यहाँ पे। देन क्लास यहाँ पे टेबल बना देंगे हम। फर्स्ट वन इसमें आएगा आपका जॉब, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आपको टाइमिंग गिवन है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम टाइमिंग, ठीक है। तो एक टाइमिंग था आपका टर्निंग का, और दूसरा टाइमिंग है आपका थ्रेडिंग का। अब ये जो टाइम के अंदर एक आपका होगा इन और दूसरा होगा आउट, इन एंड आउट। राइट, तो कुछ इस तरीके से आपका टेबुलर बनेगा, जिसके अंदर जॉब्स, टर्निंग, ठीक है, एंड देन थ्रेडिंग। देन इसके अंदर इन आउट, यानी कि जब से हम जॉब इंटर करेंगे तो इन टाइम क्या होगा, जो एक पर्टिकुलर जो जॉब है वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसका आउट टाइम क्या होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इन आउट होगा। अब जो जॉब है वो आपको इस जॉब सीक्वेंस के बेस पे ही लिखना है, ठीक है। तो जैसा हमने जॉब सीक्वेंस लिया था यहाँ पे, यानी कि हम एक बार देख लेते हैं फिर से। जॉब सीक्वेंस क्या था हमारे पास, 4 1 3 2 5 6, राइट। तो उसको सेम हम यहाँ पे लिखेंगे, तो 4 1 3 1 3 2 5 6, राइट। यहाँ पे चलिए, तो 4 1 3 2 5 6 ये हमने सीक्वेंस बनाया था। अब इसी सीक्वेंस के बेस पे हमें फाइंड आउट करना है एलएप्स टाइम और आइडियल टाइम। ओके क्लास, देन फर्स्ट वन जो इन टाइम होगा वो आपका स्टार्टिंग होगा हमेशा 0 से, ठीक है, क्योंकि हमने जो जॉब स्टार्ट किया हुआ है इनपुट करने के लिए या प्रोसेसिंग में, तो हमने फर्स्ट वन 0 से स्टार्ट किया हुआ है। उसके बाद जो भी जॉब आएगा उसके हम इन आउट टाइम काउंट करते रहेंगे। तो फर्स्ट वन जो आपका था वो 0 हो गया। जॉब नंबर 4 है, ठीक है, ये आपका टर्निंग में, तो टर्निंग में आपको देखना है कि जॉब नंबर 4 की वैल्यू कितनी है। तो जॉब नंबर 4 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 + 2, तो दैट इज मीन्स आंसर आ गया क्लास 2। क्लियर? देन अब जो जॉब नंबर 4 है क्लास, इसका जो आउट टाइम होगा वो नेक्स्ट जॉब का क्या होगा, इन टाइम। तो हमें इसका इन टाइम मिल गया, ठीक है, 2। अब हमें 1 पे देखना है, 1 पे वैल्यू कितनी है, 3, तो 2 + 3, तो दैट इज मीन्स 5। तो ये इसका हो जाएगा नेक्स्ट जॉब का इन टाइम। तो यहाँ पे 5 प्लस, अब जॉब नंबर 3 का वैल्यू कितना है, 5, तो दैट इज मीन्स 10 हो गया, और ये नेक्स्ट जॉब का इन टाइम। एंड सेम क्लास नेक्स्ट वन
सेकेंड जॉब का 12 है, तो 10 प्लस 12 दैट इज इसमें 22, और यहाँ पे आगे क्लास 22। देन इसमें हम 22 प्लस करेंगे, देन हमें आउट टाइम मिलेगा। जॉब नंबर 5 9 है, तो 31, तो यहाँ पे हो गया इसका 31। सेम जॉब नंबर 6 का 11 है, तो 31 प्लस 11 इक्वल्स टू 42। ठीक है, तो ये हमें मिल गया इन आउट टाइम इन ट्रेडिंग, सॉरी टर्निंग। तो ये हमें पूरा टर्निंग का पार्ट मिल गया। अब हम फाइंड आउट करेंगे ट्रेडिंग का टाइम। अब ट्रेडिंग का टाइम का जो फर्स्ट वन इनपुट होगा वो वैल्यू क्या होगी, जो आपके जॉब नंबर 4 का आउटपुट टाइम होगा वो नेक्स्ट यानी कि ट्रेडिंग का इन टाइम होगा। क्लियर, क्योंकि ये जो प्रोसेस था, ये प्रोसेस के बाद यानी कि टर्निंग प्रोसेस के बाद क्या आएगा, आपका ट्रेडिंग आएगा। तो ये एक जॉब नंबर 4 कंप्लीट होने के बाद जो इसका आउट टाइम आएगा, उसके बाद से क्या होगा, आपका ट्रेडिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि टर्निंग प्रोसेस के बाद क्या स्टार्ट होगा, ट्रेडिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे ट्रेडिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा जॉब नंबर 2 के बाद, यानी कि जॉब नंबर 4 के आउटपुट टाइम के बाद। तो 2 सेम इसका हम आउट टाइम निकालेंगे क्लास। तो यहाँ पे जॉब नंबर 4 देखना है आपको सेम, तो 6 है इसका। अब जो इसका 6 जो मैंने लिया हुआ है क्लास, ये मैंने कहाँ से लिया, ट्रेडिंग के यहाँ से। ठीक है, ट्रेडिंग के जो प्रोसेस था, क्योंकि जो टर्निंग का पार्ट था ये कंप्लीट हो गया। अब ट्रेडिंग का पार्ट देखेंगे। देन क्लास यहाँ पे आ जाएगा आपका 8। ठीक है, और इसका आउट, इसका इन, देन इसका आउट देखेंगे तो 8 प्लस, देन जॉब नंबर 1 है तो इसका भी आंसर 8, तो दैट इज मीन 16। यहाँ पे भी 16 प्लस, देन ट्रेडिंग का जॉब नंबर 3 देखते हैं आपको 9, तो दैट इज मीन्स 25, इधर भी 25। देन क्लास 25 प्लस आउट टाइम कितना है इसका, जॉब नंबर 2 10, तो दैट इज मीन्स 35। तो यहाँ पे भी 35 प्लस जॉब नंबर 5 3, तो दैट इज मीन्स 38, और ये 30। ओके, अब क्लास ये कॉन्सेप्ट देखने लायक है। अब यहाँ पे आपको समझना है एक कॉन्सेप्ट जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे रॉन्ग हुआ तो दैट इज मीन्स आपका पूरा प्रैक्टिकली क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। अभी तक तो जो भी हमने यहाँ पे इन टाइम लिखते गए, ये आउट टाइम का लिखते गए। यहाँ पे मैंने आउट टाइम का क्यों लिखा ये भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट, जैसे कि यहाँ पे इसका जो भी आउट टाइम था, देखिए, तो इसका इन टाइम होगा ये, जैसे मैंने आपको बता दिया हुआ है। यहाँ पे अगर देखिए आउट टाइम कितना 8, तो इसका 8 है तो इसका भी 8 हो जाएगा। लेकिन हमें कंपैरिजन करना होता है यहाँ पे और यहाँ पे, यानी कि टर्निंग के आउटपुट टाइम से और ट्रेडिंग के आउटपुट टाइम से। इसमें से ट्रेडिंग का क्या होना चाहिए कि ग्रेटर देन होना चाहिए, यानी कि इसका आउटपुट टाइम इस टर्निंग टाइम से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तभी हम क्या कर सकते हैं कि प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर मेरा टर्निंग का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट ही नहीं हुआ तो मैं नेक्स्ट ट्रेडिंग का प्रोसेस किस तरीके से मैं कर सकता हूँ, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि पहला एक प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए, देन उसके बाद दूसरा प्रोसेस होता है। अभी क्लास यहाँ पे था 8 और यहाँ पे था 5, तो ये बिगर नंबर है तो मैंने बिगर लिख लिया। यहाँ पे 16 है क्लास और यहाँ पे 10 है, तो 16 बिगर है, यहाँ पे लिख लिया मैंने। 25 है और यहाँ पे 22 है, तो दैट इज बिगर 25 है, तो इन टाइम 35 31, तो बिगर नंबर, तो बिगर नंबर 35, राइट। यहाँ पे 38 है और यहाँ पे 42 है, तो दैट इज मीन्स 42 यहाँ पे अब बिगर आएगा। क्लियर, 38 42, बिगर नंबर क्या आ गया आपका 42, तो यहाँ पे मैंने 42 राइट डाउन कर दिया। क्लियर क्लास, तो आपको बिगर देखना है कि इसमें से बिगर कौन सा है और उसको ही आपको इन टाइम बनाना है। तो 42 प्लस और जॉब नंबर 6 का वैल्यू है 1, तो दैट इज मीन्स 43। अब हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे टोटल एलएप्स टाइम। तो देयरफॉर टोटल मिनिमम एलएप्स टाइम इक्वल्स टू 43 इन मिनट। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आई आपकी, ये हो गया आपका 43 टोटल आपका एलएप्स टाइम। एंड देन क्लास अब हम फाइंड आउट करेंगे आइडल टाइम। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं आइडल टाइम फॉर टर्निंग। ठीक है, तो आइडल टाइम फॉर द टर्निंग जो हमने फर्स्ट वन देखा था, ठीक है, इसका मैं अभी आइडल टाइम फाइंड आउट करने वाला हूँ क्लास। तो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे इसका फॉर्मूला,
टोटल elapsed टाइम माइनस टोटल प्रोसेसिंग टाइम। क्लियर? तो टोटल elapsed टाइम कितना है आपका, उससे हम क्या करेंगे, प्रोसेसिंग टाइम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे 43 आपका टोटल elapsed टाइम है और प्रोसेसिंग टाइम कितना आया क्लास, इसका आएगा 42। तो दैट इज मीन माइनस 42 और आंसर आ गया 1 मिनट। क्लियर? तो ये हो गया आपका 1 मिनट। अगर क्लास ये 42 नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये 42 आया किस तरीके से। अगर ये हम टेबल देख रहे हैं क्लास, तो इसका हम टोटल कर देंगे 3, 12, 5, 2, 9, 11। तो दैट इज मीन्स 42। क्लियर? सेम थ्रेडिंग का 8, 10, 9, 6, 3, 1। तो दैट इज मीन्स 20, 29, 37। तो ये आपका टोटल प्रोसेसिंग टाइम है क्लास। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रोसेसिंग टाइम माइनस कर दिया 43 माइनस 42, दैट इज मीन्स मुझे मिल गया प्रोसेसिंग आइडल टाइम फॉर द टर्निंग 1 मिनट। सेम उसी तरीके से मैं अभी फाइंड आउट करूँगा आइडल टाइम फॉर द थ्रेडिंग। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्लास, तो देयरफॉर आइडल टाइम फॉर थ्रेडिंग इक्वल टोटल elapsed टाइम 43, ठीक है, और प्रोसेसिंग टाइम अभी हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया 37। तो आंसर आएगा क्लास यहाँ पे 6 मिनट। तो ये हो गया आपका सम कंप्लीट। ठीक है क्लास, आई होप ये जो कॉन्सेप्ट था आपको समझ में आ गया। सबसे इजी कॉन्सेप्ट था। और कैसे सॉल्व करना है, फर्स्ट वन आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइमिंग निकालना है, यानी कि टाइमिंग कुछ इस तरीके से करना है कि ये सीक्वेंस बनाए आपको, ठीक है, कि कौन सा जॉब फर्स्ट आएगा एंड कौन सा जॉब आपका लास्ट वन आएगा। तो 2 मशीन गिवन होगा, तो आपको जो फर्स्ट मशीन होगा उसको स्टार्टिंग से करना है एंड देन सेकंड मशीन होगा उसको लास्ट से स्टार्ट करना है, ठीक है, उसका सीक्वेंस बना लेना है। एंड सीक्वेंस बनाने के बाद आपको टेबुलर फॉर्म में इन आउट होना चाहिए। एंड देन क्लास जो सबसे लास्ट में वैल्यू आएगी वो आपका बन जाएगा टोटल elapsed टाइम। और elapsed टाइम बनने के बाद आप आइडियल टाइम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास आइडियल टाइम फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है टोटल elapsed टाइम माइनस टोटल प्रोसेसिंग टाइम, यानी कि ये पूरा जितना भी प्रोसेस टाइमिंग गिवन है उसका हम प्लस कर देंगे क्लास, ठीक है, और प्लस करने के बाद इसकी जो भी टोटल वैल्यू आएगी हम माइनस कर देंगे। तो चलिए क्लास, इस वीडियो में बस इतना ही कॉन्सेप्ट था, ठीक है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में सेम कॉन्सेप्ट के साथ, लेकिन यहाँ पे हम अब सीखेंगे कुछ अलग सम, जहाँ पे एक जो कॉन्सेप्ट था मैंने बताया था कि ये जो मिनिमाइज और मैक्सिमाइज के वैल्यू हुआ था, यानी कि जो ग्रेटर देन और लेस देन की जो वैल्यू आई थी, ठीक है, इसको हम कुछ इस तरीके से देखेंगे ताकि हमारा जो पूरा टेबल है इसके ही बेस पे हो। और ये जो कॉन्सेप्ट है कि बिगर कब आएगा स्मॉलेस्ट कब आएगा, तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है क्लास। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।